नमस्ते जी सभी को। नारियाँ किस घर में नहीं होती, हर घर में नारियाँ होती है। बहन के रूप में, बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में, सब घरों में नारियाँ होती है। लेकिन अगर कोई वामपंथी कम्युनिस्ट उनको यह बताने और बहकाने में सफल हो जाए कि परिवार और घर एक कैद जैसी चीज़ है, तो यकीन मानिए वह व्यक्ति आपका अपना नहीं, वह आपका दुश्मन है। आजकल की वेब सीरीज को देखकर अविवाहित ही नहीं बल्कि विवाहित महिलाएं भी भ्रमित हो जाती है कि उन्होंने विवाह किया, बच्चों को जन्म दिया, यह सही किया या गलत किया। टॉक्सिक फेमिनिज्म के नकली थोते ज्ञान से अहंकार में आकर न जाने कितनी महिलाएं अपने बसे बसाए घर, परिवार, बच्चे सबको छोड़कर किसी अन्य के साथ चली जाती है। लेकिन यह सब होता कैसे है, आइए आज इसको एक उदाहरण के तौर पर हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक महिला है, जीवन उसका एक अच्छा घर है, परिवार है, पति है, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, मतलब एक ऐसा घर जिसकी हर कोई कल्पना करता है। अब एक दिन कोई वामपंथी कम्युनिस्ट उसको यह समझाने की कोशिश करता है कि अगर तुमने शादी न की होती, बच्चे न हुए होते, तो तुम भी अपना जीवन आज़ादी से जी सकती थी। आज़ादी की ये बातें सुनने में कितनी अच्छी लगती है। मैं इस विषय को और ज़्यादा एक्सपोज करना चाहूँगी। वेब सीरीजों में ये तथ्य न जाने कितनी बार बोल्ड कैरेक्टरों से बुलवाए जाते हैं। मन एक ऐसी कल्पना है कि यह आज़ादी की तलाश में कहीं भी जा सकता है। अब अंजू चली गई पाकिस्तान, अंजू का जाना सही या गलत, इस विषय में तो आप ही विचार कीजिए। अब बाद में पता चलता है कि अंजू की 15 वर्ष की बेटी है, परिवार है, घर है। अब वह गई है, कहीं ना कहीं उसको भी किसी वामपंथी ने बहकाया है और ये वेब सीरीजों का प्रभाव उस पर पड़ा है। सच मानिए, आज़ादी का ये ख्याली पुलाव इस तरीके से हमें सजाकर हमें पेश किया जाता है कि हमें इसका डार्क साइड, अंधेरी भाग दिखाई ही नहीं देता है। आजकल की जो पीढ़ी है वो पितृसत्ता, पारिवारिक बंधनों को पूरी तरह से नकार देने वाली, अनजान है वो पीढ़ी कि उनका आने वाला जो भविष्य है वो कितना खतरनाक होगा। अगर आज़ादी चाहिए तो पितृसत्ता से ही क्यों चाहिए भाई? आज़ादी अगर अपने पति से चाहिए, पिता से चाहिए, भाई से चाहिए, तो फिर घूम फिरकर गैर पुरुषों का साथ क्यों चाहिए? आज़ादी फेमिनिज्म पितृसत्ता की खिलाफत अवधारणाओं पर हमें विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज के हमारे समाज की स्थिति वो है कि एक बेटी अपने पिता की डांट तक बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन वही दूसरी ओर वो अपने बॉयफ्रेंड से थप्पड़ खा के भी उसको प्यार का नाम देकर खुश है। ये आज की रियलिटी है। जाहिर सी बात है, हम कहीं ना कहीं बहुत गलत रास्ते पर है और हमें इस पर विचार करना चाहिए। किसी ने सच कहा था कि अगर किसी को यह एहसास दिला दे कि वह गुलाम है और आज़ादी का जीवन जी सकता है, तो वह खुशी खुशी अपने सोने के महल को भी त्याग देता है। आजकल की वेब सीरीजों को देखकर खूब पढ़ी लिखी लड़कियां किसी प्लम्बर के साथ, किसी कारपेंटर के साथ और तो और किसी जिहादी के साथ चली जाती हैं और उनका परिणाम इतना भयानक होता है, ये मीडिया और अखबार आप सबसे किसी से नहीं छिपा है। अगले ही दिन खबर आती है न्यूज़पेपर में, कोई सूटकेस में पैक मिली तो कोई किसी को काट कर नाले में फेंक दिया, किसी को काट कर फ्रिज में लगा दिया। मुझे डर लगता है ये सब को देखकर। आज के हमारे समाज में जो बेटियां हैं, माताएं हैं, उनके जो मस्तिष्क में ये वेब सीरीज वामपंथियों ने जो उनके बहकाया है, परिवार की उस छोटी बच्ची को लेकर डर लगता है जो इन सब से अनजान है पूरी तरीके से। आप इस सब पे विचार कीजिए, अपनी माताओं, बहनों, बेटियों को सुरक्षित कीजिए।
आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन्हें समझाइए और इस नशे की दुनिया से बाहर निकलिए। धन्यवाद।